दोस्तों नमस्कार। आज ग्रीन इंडिया के यूट्यूब चैनल में मैं आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और जैसा कि आप देख रहे हो, एक न्यूज़ आ रही है कि हाई कोर्ट में चौकीदार भर्ती योग्यता 8वीं पास, वेतन 15,700 से 58,100 मिलने वाला है। तो ये हाई कोर्ट में बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। इसमें आप लोग मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें वेतन तो अच्छा ही है और पूरी जानकारी यहाँ पर जो दिया हुआ है विभाग है मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास में ये वैकेंसी आई हुई है और मद्रास के साथ-साथ में जो अदर स्टेट हैं उनमें भी ये वैकेंसी ज़रूर आएगी। तो आप लोग बस इसमें विज्ञापन संख्या 73/2025 है, अधिसूचना की तिथि 6 अप्रैल को ये वैकेंसी निकली है और पद जो है उसका ग्रुप सी है। तो इसमें ऑनलाइन प्रक्रिया से फॉर्म पढ़ रहे हैं और अंतिम जो आवेदन तिथि है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 5 मई है। इस 5 मई के बाद वेतनमान जो लेवल है इसमें फर्स्ट है, इसका मतलब है कि आपको जो वेतन मिलेगा वो फर्स्ट ग्रेड का मिलेगा और पूरी जानकारी के लिए बने रहेंगे और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये नया चैनल है और यहाँ पर आपको भर्ती से संबंधित जितने भी पद निकलेंगे सभी की यहाँ पर बहुत विस्तार से सूचना दी जाएगी और यहाँ पर जो पदों का वर्गीकरण है वो इस तरीके से है, जो यहाँ पर वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी में स्वीपर के 73 पद हैं, गार्डन के 24 पद हैं, वाटरमैन के 2 पद हैं, सफाई कर्मचारी के 49 पद हैं, हाई कोर्ट में चौकीदार के 4 पद हैं और आयु सीमा की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें जो आयु है वो भी कुछ निर्धारित है और उस आयु के लिए यहाँ पर मैं बताता हूँ, आयु में कम से कम 18 वर्ष आप आयु पूरी कर चुके हो और इस 18 वर्ष आयु पूरी करने के साथ-साथ में आपके लिए 32 वर्ष तक फ़ॉर्म पढ़ सकते हैं। यानी कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 32 वर्ष और 1 जुलाई 2025 को आयु की गणना होगी और जो लोग आरक्षित वर्ग के हैं, जैसे ओबीसी के हैं, एससी के हैं, तो उनके लिए इसमें कुछ छूट भी मिलेगी आयु में। ओके, तो आगे इसके हम इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं और कृषि से रिलेटेड मतलब कोई अगर लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर महत्वपूर्ण आपके लिए जानकारी दी जाती है। चलिए इन पदों के लिए हम शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं, तो जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है इन पदों के लिए वो रखी गई है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 8वीं से 10वीं या 12वीं समकक्ष उत्तीर्ण यानी जो अलग-अलग पद हैं उनके लिए अलग-अलग मान्यता है। आवेदक 12वीं या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता अर्जित किया हुआ होना चाहिए, ये नहीं हो गलत शब्द लिख गया है। मतलब 12वीं या समकक्ष से मतलब होना चाहिए यानी मैट्रिक पास होना चाहिए। आवेदन शुल्क इसमें कुछ बताया गया है यानी अगर आप ऑनलाइन करते हो तो कितना आपको शुल्क लगेगा। तो इसके लिए मैं बताऊँ कि यहाँ पर जो बीसी है, ओबीसी वाले हैं उनके लिए 500 का जो चार्ज है वो लग रहा है यहाँ और जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी हैं उनके लिए निःशुल्क है और यहाँ पर आवेदन शुल्क का जो भुगतान है वो ऑनलाइन हो जाएगा। अब आपका चयन कैसे करके होगा, चयन प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर हम विस्तार से बताते हैं। तो जो चयन है, वो इस तरीके से होगा, सबसे पहले तो एक सामान्य लिखित परीक्षा होगी, जो बहुत ही सरल परीक्षा होगी। इसमें क्या होगा कि कुछ हिंदी के क्वेश्चन्स होंगे, हिंदी के होंगे, रीज़निंग के होंगे और मैथ के होंगे और फिर इसके बाद में आपका एक इंटरव्यू होगा, जिसमें कौशल परीक्षण के रूप में देखा जाएगा कि तुम्हारे अंदर काम करने की क्षमता है या नहीं है। इसके बाद में उम्मीदवारों को जो मूल दस्तावेज हैं, उनको सत्यापन कराना होगा कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं या नहीं हैं और इसमें कागज़ कौन-कौन से लगेंगे, इनके लिए भी मैं यहाँ से बता देता हूँ। तो इनमें जो कागज़ लगेंगे वो यहाँ हाई कोर्ट में विभिन्न पदों की भर्ती पर जो उम्मीदवार हैं, उनके पास में निम्नलिखित कागज़ का होना बहुत ज़रूरी है। वो कागज़ कौन-कौन से हैं, चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पर इसमें जो आपने पढ़ाई की है उससे रिलेटेड 1 सेकंड इसमें शैक्षिक योग्यता जो आपने पढ़ाई की है उसके अगर हाई स्कूल किया है तो हाई स्कूल, इंटर किया है तो इंटर और आगे पढ़ाई की तो आगे प्रमाण पत्र लगेंगे। और एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे केवल प्रमाण पत्र वहीं तक लगाएँगे जहाँ तक वो माँग रहा है। जाति प्रमाण पत्र एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए लगेगा। मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा, आयु प्रमाण पत्र लगेगा, आधार कार्ड की ज़रूरत है, पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो हैं उसकी ज़रूरत है और फिर एक हस्ताक्षर ऐसे जो पठनीय हस्ताक्षर हों, जिनको पढ़ा जा सके और इसमें किसी भी प्रकार का जो भर्ती
कार्यक्रम है वो किसी और तरीके से नहीं है, मैं आंगनबाड़ी के बारे में भी इसके बारे में बताऊँगा। तो आप लोग यहाँ पर जो मैं बता रहा था पद इनके लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ये मत सोचो कि आप किस स्टेट से रह रहे हैं, कहाँ से रह रहे हैं, बस आप शुरुआत कर दीजिएगा। अगर ये वैकेंसी अगर आप लोगों को अच्छी लगती हो और अगर आप उच्च न्यायालय में जॉब करना चाहते हो, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ओके? पदों के बारे में मैं फिर से एक बार बता दूँ, इसमें स्वीपर के जो पद हैं, सफाई कर्मचारी के, वो 73 पद हैं, गार्डन जो माली वगैरह होता है, उसके 24 पद हैं, वाटरमैन के 2 पद हैं, सफाई कर्मचारी के 49 हैं, तो काफ़ी अच्छे पद हैं और इस बेरोज़गारी के दौर में अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो और ये खबर अगर अच्छी लगी हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की पूरी जानकारी आपको मिलती रहे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट अपने सूचना के साथ में और ग्रीन इंडिया चैनल को प्रमोट करते रहें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और मिलते हैं हम तब तक के लिए बाय-बाय।